हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट वाल में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अर्थमेटिक का सिलेबस स्टार्ट किया है और पूरे अर्थमेटिक को हम सिर्फ 5 मेथड से पढ़ने वाले हैं। ये 5 मेथड कौन-कौन से हैं? हमारे बेसिक मेथड है, एलसीएम मेथड है, रेशो मेथड, परसेंटेज मेथड और मिक्स मेथड। बेसिक मेथड जो है हमारा, उसमें नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर्स, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, पावर थर्ड, इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम और एचसीएफ के जो चैप्टर हैं वो हमने बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक इन क्लास को, जो बेसिक मेथड है इसका नहीं देखा है, तो जाकर क्लास को देखिए। लिंक जो है मैं आपका इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे डाल दूंगा। अगर आपने एक बार बेसिक अच्छे से कर लिया तो यकीन मानिए 30 से 40% आप मैथ कर रहे होंगे और ये जो बेसिक है ये पूरे के पूरे अर्थमेटिक में आपका यूज होने वाला है। अब जो हमारा चल रहा है वो हमारा चल रहा है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क और ये टाइम एंड वर्क की हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने 2 क्लास और ले ली हैं। 2 क्लास कौन-कौन सी? क्लास नंबर 1, उसमें मैंने बताया पहला बेसिक ऑफ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का बेसिक क्या होता है। फिर मैंने उसमें बताया था टाइप 2, उसमें कि काम को बीच में छोड़कर जाने वाले पर्सन, यानी कोई व्यक्ति काम को छोड़ कर रहे हैं, 2-3 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो 1 या 2 व्यक्ति काम को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। इस टाइप के प्रश्न को हम किस तरीके से सोल्व कर रहे हैं इस क्लास में मैंने आपको बताया है। उसके बाद क्लास नंबर 2 में मैंने जो आपको बताया है, सबसे पहले आपको बताया था कि जब किसी काम का कुछ भाग किया गया हो, एक व्यक्ति द्वारा किसी काम का 1/4 भाग, 1/3 भाग, 3/7 भाग, इस तरीके से कुछ भाग किया गया, पूरा काम नहीं करता है उसमें। उसमें क्या करता है? कुछ भाग किया जाता है। तो इस टाइप के सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। उसके बाद क्षमता पर आधारित प्रश्न, क्षमता मतलब गुना पर आधारित, ए की क्षमता बी से इतने गुनी है, इस टाइप के सवालों को हमने इसमें किया है। फिर हमने पढ़ा था टाइप 5, जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था समय पर आधारित प्रश्न, यानी समय, इतना समय ज्यादा लेता है, इतना समय कम लेता है। तो ये 2 क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो दोनों क्लासों को जाकर देखिए। उसी के बाद ये क्लास, तीसरी क्लास देखिए, जिससे आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो साथियों टाइम एंड वर्क हम स्टार्ट कर रहे थे। टाइम एंड वर्क का ये तीसरी क्लास है। टाइम एंड वर्क का एक बेसिक है। बेसिक क्या है इसका? छोटा सा यही है कि अगर हमें वर्क निकालना हो तो कि वर्क क्या होता है। वर्क होता है हमारा एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम। हम किस क्षमता से काम कर रहे हैं और कितने समय के लिए हमने काम किया, किस क्षमता से काम कर रहे हैं, कितने समय के लिए काम किया, इन दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाता है? हमारा वर्क कहलाता है, कार्य कहलाता है। अगर बात करें कि क्षमता की क्षमता कैसे निकालते हैं, देखिए ये इस फॉर्मूले में हमें कार्य बराबर क्षमता गुणा समय में 3 चीजें चमक रही हैं। पहली चीज है हमारी कार्य, दूसरी है हमारी क्षमता और तीसरी है हमारी समय। ठीक है, अगर इन तीनों चीजों में से 2 चीज आपको पता हो तो तीसरी चीज आप आसानी से निकाल रहे होगे। जैसे अगर हमें कार्य निकालना हो तो हमें क्या चाहिए? क्षमता और समय चाहिए। अगर हमें निकालनी है क्षमता, क्षमता निकालनी है तो क्या चाहिए? कार्य, और बटे में जो टाइम है ये कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा। तो कार्य बटे समय क्या आ जाता है? हमारी क्षमता के बराबर आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से समय निकालना हो तो समय क्या हो जाता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी जो है, क्षमता जो है, बटे में चली जाएगी, तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता। ये छोटा सा इसका बेसिक है। साथियों चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी को जो है ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ईद का दिन है, पावन दिन है, तो इसी दिन आप एक टारगेट सेट करिए कि हमको जो है आने वाले 3 से 4 महीने में अपना जो भी सिलेबस है, जिस चीज की भी हम तैयारी कर रहे हैं, उसको हमें कंप्लीट करना है, जिससे हम अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टाइप 6 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टाइप 6 इसमें हम देखिए क्या पढ़ने वाले। इसमें कहेगा कि एक व्यक्ति द्वारा पूरा कार्य किया जाए, तो अगर एक व्यक्ति के द्वारा पूरा कार्य किया जाए या एक समूह के द्वारा पूरा कार्य किया जाए तो इस टाइप के सवाल को हम कैसे करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और वो मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि मैं जो पढ़ाने का तरीका है उसमें मैं बिल्कुल आपको बेसिक से स्टार्ट करता हूं। सबसे आसान सवाल से मैं स्टार्ट करता हूं, उसके बाद एक एडवांस लेवल तक के सवाल तक आपको मैं पहुंचा देता हूं। इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से हम काम करते हैं, किस तरीके से हमें सवाल का सॉल्यूशन मिलता है, वो चीजें आपको समझ में आती चली जाएंगी। जैसे आपको समझना है टाइप नंबर 6 में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति द्वारा पूरा कार्य किया जाता है और दूसरे के द्वारा बाद में किया जाएगा। तो देखिए सवाल समझिए, सवाल समझेंगे तो आपको आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विनय किसी कार्य को अकेला 80 दिन में पूरा करता है। अकेला कर रहा है 80 दिन में। उसने काम शुरू किया लेकिन 10 दिन बाद काम छोड़ देता है। कितने दिन बाद काम छोड़ देता है? 10 दिन बाद काम छोड़ देता है। अब राम ने शेष कार्य को 14 दिन में कंप्लीट किया, 14 दिन में पूरा किया। तो दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या कहा है। इसमें एक आदमी के द्वारा पूरा कार्य किया जाता है और वो ही काम करता है। तो देखिए इस टाइप के सवाल को आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले हमें दे रखा है विनय, क्या दे रखा है? विनय। विनय कितने दिन में कर रहा है? विनय कार्य कर रहा है 80 दिन में।
तो अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 80 का हम एलसीएम लेते थे वर्ग निकालने के लिए, जो पूरा डाटा होता था। यहाँ पे तो एक ही डाटा है, तो इसमें क्या करते हैं, जो भी दिन दिए हुए होते हैं उसी को हम क्या मान लेते हैं, कार्य मान लेते हैं कि 80 जो है हमारा दिन दिया हुआ था, तो हमने क्या कर लिया, 80 को ही कार्य मान लिया। जब 80 को कार्य मान लिया, 80 यानी इसका एलसीएम ले लिया, अब जो है 80 कार्य ले लिया, तो एक दिन में कितना कार्य, देखिए 80 दिन लग रहे थे, आपने 80 ही कार्य मान लिया, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन में कार्य करेगा एक, क्योंकि कार्य जो होता है, जो हमारा जो एफिशिएंसी जो होगी एक दिन की, जो क्षमता आएगी उसकी, वो होती है वर्ग। वर्ग कितना है 80 और समय कितना है 80 दिन, तो बराबर में क्या आ जाएगा, एक दिन। एक आ जाएगी इसकी क्षमता, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक, तभी तो वो 80 दिन में 80 कार्य करेगा। तो इसकी विनय की क्षमता कितनी आ गई, एक। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आगे पढ़िए, आगे कह रहा है कि उसने काम शुरू किया लेकिन 10 दिन बाद काम छोड़ देता है। यानी विनय ने कितने दिन काम किया, 10 दिन तो काम किया ना। विनय ने काम कितने दिन किया, 10 दिन। एक दिन में एक काम कर रहा था, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 10 काम करेगा। एक दिन में जब एक कर रहा था तो 10 दिन में कितना करेगा, 10 काम करा। काम कितना हुआ, 10 काम हो गए। अब शेष काम बता दिए, 80 टोटल था, 10 काम हो चुका है, तो शेष काम इसमें से घटा दीजिए, कितना बचेगा, शेष काम बचा हमारा 70। कितना बचा, 70 जो आया हमारा शेष काम आया। अब राम देखिए, राम शेष कार्य को 14 दिन में कंप्लीट करता है। राम शेष कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 14 दिन में कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं राम की, तो राम की एफिशिएंसी अगर मुझे निकालनी हो, तो राम की एफिशिएंसी निकालेंगे कैसे, वर्क बटे समय, यानी वर्क अपॉन टाइम। वर्क कितना है, टोटल 70 वर्क। कितना कार्य करना है राम को, 70 काम करना है। कितने दिन में कर रहा है, 14 दिन में कर रहा है, 14 दिन में कर रहा है। तो कार्य बटे क्या आ गया, हमारा समय। कार्य बटे समय क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा एफिशिएंसी। कितना आ जाएगा, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70। तो 5 क्या आ गई, इसकी एफिशिएंसी आ गई। किसकी क्षमता आ गई है, 5 राम की क्षमता आ गई। अब हमसे पूछ रहा है दोनों मिलकर पूरा कार्य कितने समय में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर पूरा कार्य कितने समय में करेंगे, ये हमें निकालना है। ये हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आप देखिए, टाइम निकालना है हमें। क्या निकालना है, टाइम। टाइम किसका निकालना है, विनय का और राम का। तो हमें क्या चाहिए, विनय की और राम की क्या चाहिए, क्षमता चाहिए। विनय और राम की क्षमता चाहिए। टोटल वर्क कितना है, 80 टोटल वर्क है। और विनय और राम की क्षमता, देखिए विनय की क्षमता कितनी है, 1, राम की कितनी है, 5। 5 अधिक कितना हो गया, 6, यानी 80/6 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 40/3। 40/3 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा और बदल के दिया है मैंने। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए एक कार्य को 12 दिन में करता है। जब वह 3 दिन तक कार्य कर लेता है तो उसके साथ बी भी शामिल हो जाता है। तदनुसार वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। इसमें छोड़ के नहीं जा रहा, इसमें अकेला करा, उसके बाद दूसरा व्यक्ति और शामिल हो जाता है, तब दोनों मिलकर कार्य को करते हैं। तो इस टाइप पहले वाले सवाल में छोड़ के जा रहा था, इस वाले सवाल में क्या है, दूसरा वाला व्यक्ति आ रहा है। तो इसको भी इसी तरीके से करेंगे। इसमें देखिए क्या कर रहा है, ए जो है, ए हमारा एक व्यक्ति है, ये कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। तो हमने क्या माना, 12 ही इसको मान लिया कि वर्ग कितना है, 12। उसके बाद कह रहा है कि इसने जब 12 कार्य 12 दिन में करेगा तो इसका कार्य एक दिन का कितना आ जाएगा, एक दिन का आ जाएगा 1, यानी इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 1। दोबारा समझिए, एक व्यक्ति जो है ए, वो कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, जब वो 12 दिन में कर रहा है तो हमने क्या करा, उसको 12 दिन को ही वर्क मान लिया। तो एक दिन में कितना कार्य आएगा उसका, 1। ये क्या आ गई, एक दिन की क्षमता। एक दिन का कार्य क्या होता है, क्षमता होती है। तो एक की क्षमता कितनी आ गई, 1। अब वह 3 दिन तक कार्य करता है, 3 दिन तक कार्य कर रहा है। एक दिन में एक कार्य कर रहा है, तो 3 दिन में कितना कार्य करेगा, 3 दिन में करेगा 3 कार्य। कितना करेगा, 3। टोटल कार्य कितना था, 12। 3 उसने कर लिया, तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य को इसमें से माइनस कटा देंगे, कितना बचेगा, शेष कार्य बचेगा 9। तो देखिए अब हमारे पास शेष कार्य बचा। अब उसके बाद क्या रहा है, बी उसके साथ शामिल हो जाता है। 3 दिन तक उसने अकेले काम किया, 3 दिन बाद बी शामिल हो जाता है। तदनुसार वे दोनों उस कार्य को अगले 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। अब जो शेष कार्य बचा उसको कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 3 दिन में कर रहे हैं। कौन कौन कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर। तो एफिशिएंसी ए और बी की तो आएगी, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ जाएगी। यहाँ पे देखिए वर्क कितना है, टोटल वर्क है 9। ठीक है, टोटल वर्क कितना है, 9। और समय कितना है, 3। समय कितना है, 3। तो 3 से कट जाएगा 3 बार, 3 दिया 9। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई, 3 है। ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई, 3। और ए की क्षमता ऊपर दी हुई है कितनी, 1।
ए की क्षमता है एक, ए प्लस बी की है 3, तो यहाँ से बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ बी आ जाएगी हमारी 3 माइनस 1, दोनों की जोड़ के 3 है और ए की अगले की 1 है, तो बी की कितनी आ गई 2, बी की क्षमता कितनी आ गई 2। अब मुझे क्या चाहिए, समय चाहिए, समय किसका चाहिए, बी का। तो देखिए टोटल वर्क कितना था 12, क्षमता कितनी है 2, तो कितना समय लगेगा 6 दिन लगेंगे ना, 12/2 बराबर है 6, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो दो सवाल मैंने आपको बताए, पहला वाला आदमी छोड़ के जा रहा था, दूसरा वाला एक आदमी और आता है, तो दोनों ही सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ए और बी एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, वह एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है, इसको आप उसी तरीके से करेंगे जो तरीका मैंने आपको बताया है। इसमें कह रहा है कि ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 3 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, ए प्लस बी कर रहे हैं 3 दिन में, उन्होंने काम शुरू कर दिया। अब इस सवाल में आपको क्या करना है, जो 3 दिन दिया गया है इसी को क्या मान लेंगे, इसी को मान लेंगे कार्य। तो 3 कार्य है, 3 ही दिन में कर रहे हैं, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई, ए प्लस बी की क्षमता आ गई 1, ठीक है। अब वह एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। 2 दिन तक तो दोनों ने काम किया होगा ना, ए और बी दोनों ने मिलकर 2 दिन तक तो काम किया ना, तो एक दिन में एक काम कर रहे थे, 2 दिन में कितना काम करेंगे, 2 काम करेंगे, तो टोटल काम कितना हो गया, 2 काम हो गया। तो शेष काम कितना बचा, 3 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना बचा शेष काम, 1 शेष काम बचा। अब देखिए बी तो चला गया, शेष काम करेगा कौन, ए ही तो करेगा, ए करेगा, तो कितने समय में कर रहा, 2 दिन लग रहे हैं उसको, 2 दिन और लग रहे हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ जाएगा, वर्क कितना है 1 और क्षमता कितनी है, सॉरी समय कितना है 2, क्षमता हमें निकालनी है, तो वर्क अपॉन टाइम, एक काम करना है 2 दिन लग रहे हैं, क्षमता निकल गई, तो कितना आ गई, आधी क्षमता आ गई, 1/2 क्षमता आ गई, और दोनों की जोड़ के ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 1, ए की आ गई 1/2, तो एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ बी आ जाएगी हमारी निकल के 1 माइनस 1/2 बराबर में कितना आ जाएगा 1/2। अब मुझे बताना है टाइम किसका बताना है मुझे, बी का मुझे टाइम बताना है, तो मुझे कुछ नहीं करना, वर्क कितना है हमारे पास 3 वर्क है, बी की क्षमता कितनी है 1/2 है, तो इसके 2 कहां चले जाएगी, ऊपर चली जाएगी, 3 दूनी 6, इसका आंसर आ जाएगा 6 दिन में काम पूरा कर देगा बी अकेला, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ठीक है। सवाल समझ में आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया, तब ए ने शेष कार्य 20 दिन तक पूरा किया, तदनुसार बी अकेला वह कार्य कितने समय में पूरा करेगा। बिल्कुल सेम सवाल है, एज इट इज सवाल है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, आप इसको कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको मैं नहीं करा रहा हूं, ठीक है। सेम सवाल है जो अभी मैंने आपको कराया था क्वेश्चन नंबर 3, उसी तरह है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए किसी कार्य को 4 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 4 दिन में करता है और छोड़ देता है, ठीक है, तब बी शेष कार्य को 18 दिन में करता है, ठीक है। यहां से दोबारा पढ़िए क्या कर रहा है, ए किसी कार्य को 4 दिन करता है और छोड़ देता है, ए ने 4 दिन काम किया और छोड़ दिया, तब शेष कार्य को बी कितने दिन में कर रहा था, 18 दिन में कर रहा। यदि ए 6 दिन कार्य करके छोड़ता तो बी 12 दिन में पूरा कार्य करता, तो बी 12 दिन में पूरा कार्य करता, तो ए और बी अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे। ये दोनों अलग अलग पूछ रहा है, ए और बी कितने। सवाल समझ में आया, सवाल को थोड़ा सा घुमा हुआ है, इसको समझना है आपको। क्या कह रहा है देखिए, ये ए है, ये क्या है बी है। ए कह रहा है ए ने 4 दिन काम किया, ठीक है, ए ने कितने दिन काम किया 4 दिन, और इसने काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य जो बचा, हमें नहीं पता कार्य कितना है, तो शेष कार्य कितना करा, बी ने 18 दिन में करा। ये पहली बात कही थी। दूसरी बात उसने ये कही है कि यदि ए 4 दिन न करके 6 दिन करता, पहले 4 दिन कर रहा था, अब 6 दिन कर रहा है, इसने 2 दिन और बढ़ा दिए, इसने कितने दिन बढ़ा दिए 2 दिन बढ़ा दिए, तो बी शेष कार्य 12 दिन में करता है। बी कितने दिन में कर रहा है, अब 12 दिन में कर रहा है। इधर कितना दिन बढ़ा, 2 दिन बढ़ा, ठीक है, ये बात समझ में आई। ए ने कितने दिन बढ़ाए थे, 2 दिन बढ़ाए थे, तो बी ने कितने दिन घटा दिए, 6 दिन घटा दिए। इसका मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ ए का 2 दिन का जो कार्य है वो बी के 6 दिन के कार्य के बराबर है ना। ए का 2 दिन का कार्य बी के 6 दिन के बराबर, 6 दिन के कार्य के बराबर है, तो यही हमें तो बताना था। देखिए ए का 2 दिन का कार्य बी के 6 दिन के कार्य के बराबर है, यहां से ए अनुपात बी निकालेंगे, ए अनुपात बी यानी ये 3 और बी 1, यानी इस बात का मतलब ये हुआ कि ए 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, बी 1 दिन में कितना कर रहा है,
बी जो है एक दिन में कर रहा है एक काम, ठीक है। अब मुझे निकालना है टोटल वर्क, TOTAL, टोटल वर्क। क्या निकालना है? टोटल वर्क। टोटल वर्क या तो आप इससे निकाल लीजिए या इससे निकालिए, कोई से भी इक्वेशन से आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। जैसे मैं पहले वाली लेता हूँ, ए ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। ए ने काम किया 4 दिन, कितनी क्षमता से किया? 3 क्षमता से किया, क्योंकि एक दिन में 3 काम कर रहा था। प्लस बी ने कितने दिन किया? 18 दिन किया, कितनी क्षमता से किया? 1 क्षमता से किया। तो 18 कम 18, 4 तिया 12, कितना टोटल वर्क हो गया? 18 और 12 30 वर्क हो गया टोटल। टोटल वर्क कितना है? 30। अब इसको अकेले अकेले करना है। देखिए ए की क्षमता है 3, बी की क्षमता है 1, तो टाइम बताना है ए का। सबसे पहले टाइम बताओ ए का। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? ए का टाइम बताना है हमें, तो ए की क्षमता लेंगे। टोटल वर्क कितना है? 30। ए की क्षमता कितनी है? 3, बराबर में कितना आ जाएगा? 3 धाम 30, 10 दिन। ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। इसी तरीके से बी का टाइम बता दीजिए। बी का टाइम कितना है? टोटल वर्क कितना है? 30, क्षमता कितनी है? 1, बराबर में कितना आ जाएगा? सॉरी 30। ये कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। तो ए कर रहा है हमारा 10 दिन में, बी कर रहा है हमारा 30 दिन में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं सवाल क्या कहना चाह रहा था। सवाल कह रहा है कि ए 4 दिन काम करता है तो बी 18 दिन में शेष कार्य को पूरा करता है। यदि ए 6 दिन कार्य करे तो बी जो है 12 दिन में पूरा करता है। इस बात का मतलब ये हुआ कि ए ने कितने दिन बढ़ाए थे? 2 दिन बढ़ाए थे। तो बी के कितने दिन कम हो गए? 6 दिन कम हो गए। यहां से एक बात हमें पता चलती है कि ए का 2 दिन का कार्य बी के 6 दिन के कार्य के बराबर है। तो मैंने लिख लिया ए का 2 दिन का कार्य बी के 6 दिन के कार्य के बराबर है। यहां से ए और बी की क्षमता का अनुपात आ जाएगा। ए की क्षमता आ गई 3, बी की क्षमता आ गई 1। इस बात का मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 3 कार्य करता है, बी एक दिन में 1 कार्य करता है। अब हमें निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क या तो आप इस इक्वेशन से निकालिए या इक्वेशन से निकालिए, दोनों से बराबर ही आएगा। जैसे मैं पहले वाले लेता हूं, 4 एकम 4, यानी ए ने कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया। कितनी क्षमता से किया? 3 क्षमता से किया। 4 तिया 12, ए ने काम कितने दिन किया? 12। प्लस बी ने कितने दिन काम किया? 18 दिन काम किया। और कितनी क्षमता से किया? 1 क्षमता से। तो 18 एकम 18 कितना आ गया? 18 और 12 कितना होता है? 30। टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास? 30 आ गया। अब मुझे बताना है टाइम। टाइम के लिए मुझे क्या चाहिए? टोटल वर्क और क्षमता। क्षमता भी है, टोटल वर्क भी है, तो टाइम निकालिए। ए का टाइम निकालेंगे 30/3 बराबर 10 दिन। बी का टाइम निकालेंगे 30/1 बराबर 30 दिन। आई होप कि ये सवाल आपको, ये टाइप अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। साथियों एक बार फिर आपको मैं बता देता हूं कि अर्थमेटिक हम स्टार्ट कर चुके हैं। अर्थमेटिक में हमने पूरा बेसिक कंप्लीट कर लिया है। बेसिक में ये चैप्टर जो है मेरे सारे, मैंने आपको बहुत ही अच्छे लेवल से सारे के सारे कॉन्सेप्ट, जिस तरीके से मैं टाइम एंड वर्क आपको पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से एक सीक्वेंस के रूप में मैंने आपको कराए हैं। एक एक टॉपिक का 4-4, 5-5 सवाल लिए हैं। एक बेसिक से स्टार्ट लिया तो एक एडवांस लेवल का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उन सभी को मैंने इसमें शामिल किया है। जैसे नंबर सिस्टम है, यूनिट डिजिट है, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर, डिविजिबिलिटी रूल, पावर सर्च, इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, बिल्कुल बेसिक से एकदम अच्छे लेवल के सवाल मैंने आपको कराए हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है, जाकर इन वीडियो को देखिए, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। साथियों अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने सभी दोस्तों का शेयर करें। साथियों अगर आपको कोई भी मैथ में डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस क्लास के लिंक कमेंट सेक्शन में जो है आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप जो है ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में हमारा किस टाइप का सवाल आता है। नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन टाइप नंबर 7, इसमें जो हम पढ़ेंगे बारी बारी से काम किया जाए। ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है जो हर एग्जाम में ज्यादातर इसी टाइप से पूछा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है ये, आपको अच्छे लेवल से इसको समझना है। बस इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है और इसमें ये देखना है कि हमें क्वेश्चन में कहा क्या क्या है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। अगर आपको लैंग्वेज क्वेश्चन की समझ में आ गई तो आप इस सवाल को आसानी से कर लोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है, इसको बहुत आसानी से हम समझेंगे। ये कह रहा है राम किसी कार्य को 10 दिन में तथा श्याम उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। यदि राम कार्य को शुरू करे और बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ये बहुत आसान सा सवाल है, आप सभी लोग इसको कर लोगे, लेकिन ये सवाल मैंने इसलिए लिया है कि जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं राम की। राम कितने दिन में कर रहा है? भाई राम कर रहा है हमारा कार्य 10 दिन में। राम कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। उसके बाद आता है श्याम। श्याम कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। राम कर रहा है 10 दिन में, श्याम कर रहा है 15 दिन में। इन दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 10-15 का एलसीएम आ जाएगा 30, यानी टोटल वर्क हो गया हमारा 30। अब राम की क्षमता जो आएगी 10 या 30 आएगी और 15 दूनी 30 आएगी। आई होप ये चीज जो मैं कर रहा हूं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि आपने पुरानी क्लासें हमारी ले ली होंगी। अगर अब भी आपको ये नहीं पता चल रहा है कि हमने यहाँ क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, तो आपको जो है पहली दूसरी क्लास लेने की आवश्यकता है। जाकर उन क्लास को देखिए, तभी यहाँ पे आइए।
पढ़ाई का एक तरीका होता है, अगर आप तरीके से नहीं चलोगे, आप चाहते हो कि हम एक ही दिन में हर चीज खत्म कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो यकीन मानिए मेरा कि ये गलत तरीका है पढ़ने का। अगर आप किसी चीज को तैयार अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो उसको जो है आप शुरू से पढ़िए। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं बेस क्लियर नहीं है, आप उसका बेस क्लियर करिए। तो इसका बेस मैंने पहली क्लास में बताया, वहां से आपको देख लेना है। चलिए अब देखिए, ये चीज आपको पहले क्वेश्चन नंबर टाइप में जो हमने पढ़ा था टाइप फर्स्ट, उसमें मैंने आपको बताया था। अब इसमें क्या चेंज करना है वो चीज समझनी है। ये कह रहा है कि ए काम को शुरू कर रहा है, इसका बात को समझिए क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि ए ने पहले दिन काम किया, ठीक है, उसके दूसरे दिन जो काम किया बी ने किया, फिर तीसरे दिन किसने किया, ए ने, फिर चौथे दिन किसने किया, बी ने, फिर किसने किया, ए ने, फिर किसने किया, बी ने। ये इस टाइप से चलता जा रहा है। तो इस तरीके से हमें सवाल की फॉर्मेट बनानी है। टाइप नंबर 7 के सवालों में आपको जो है सिर्फ ये चीज पहचाननी है। अगर आपने ये चीज पहचान ली कि हमें क्या कह रहा है सवाल में, किस तरीके से सवाल कह रहा है, किस तरीके से सवाल बनेगा, तो आप इसके हर एक सवाल को बना सकते हो। जैसे इस सवाल को बहुत आसान था। इसमें क्या है, पहले दिन काम कौन कर रहा था, ए, दूसरे दिन कर रहा था बी, सॉरी राम और श्याम है, ए और बी नहीं है, ये राम और श्याम है, थोड़ा सा गलती हो गई। इसमें क्या है, राम और श्याम है। ये क्या है, राम, ये है राम। पहले दिन राम ने करा, दूसरे दिन किसने करा, श्याम ने करा, फिर राम करेगा, फिर श्याम करेगा। इस तरीके से चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहले दिन जो राम ने करा कितना काम करा, 3 काम करा। दूसरे दिन श्याम ने करा 2, तीसरे दिन राम ने करा 3, चौथे दिन श्याम ने करा 2। इसका मतलब पेयर बनता जा रहा है। पेयर किसका बनना है, राम और श्याम का, राम और श्याम का, राम और श्याम का पेयर बनना है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 दिन में, 2 दिन में काम कितना हुआ, 3 और 2 5, वर्क कितना हुआ 5। ये मैं कह सकता हूं, नहीं कह सकता हूं कि अगर आपने पेयर की पहचान कर ली, इस जो पेयर बन रहे हैं इनकी आपको पहचान करनी है सवाल में। ये बहुत आसान सा सवाल था, इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कर क्या रहा हूं। अब आगे हम जो डिफिकल्ट सवाल लेंगे उसमें भी आपको यही चीज पहचाननी है कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 काम हो रहा है। अब मुझे काम टोटल कितना करना है, 30 काम करना है। तो 5 से मुझे 30 पे जाना है, तो कितने गुणा करूं, 6 की। इधर कितने गुणा करूं, 6 की। तो देखिए 6 दूनी 12, 12 डेज। वर्क कितना हो गया, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। हमारा 30 ही तो वर्क था, टोटल वर्क 30 हो गया। कितने दिन लगे हमें, 12 दिन लगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप सवाल को करना है। देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, आप अपने आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 18 दिन में करता है। यदि ए ने काम शुरू किया हो और वे बारी बारी से एक दिन काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। सेम सवाल है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग है इसकी। इसमें कह रहा है ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 12 थी 36 होते हैं, 18 दूनी 36 हो गए। यहां तक तो आप कर लोगे। अब आगे चलते हैं, पेयर बनाते हैं। यानी पेयर बनाते हैं मतलब पहले ए ने करा, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने। इस तरीके से आप चलते जा रहे होगे, ठीक है। चलिए अब एक दिन में ये काम करेगा 3, ये बी करेगा एक दिन में 2, यानी कुल मिला के बात हुई अगर हम करें तो 2 दिन में काम कितना हुआ, 5। 2 दिन में काम कितना हुआ, 5। अब मुझे कितना बनाना है, 36 बनाना है। मुझे कितना बनाना है, 36 बनाना है। लेकिन मैं 5 से तो 36 बना ही नहीं सकता। इससे कम वाला कितना बना सकते हैं, 35 बना सकते हैं। पेयर तक हम कितने बना सकते हैं, 35। यानी दोनों तरफ कितने गुणा कर दो, 7 की। तो कितना आगे देखिए यहाँ पे, यहाँ जाएगा 14 और यहाँ जाएगा 35। यानी 14 दिन में कितना वर्क हो जाएगा हमारा, 35 हो जाएगा। अब मुझे आप एक बात बताइए, जब ये पेयर के रूप में चल रहे हैं और पेयर के रूप में चल रहे हैं, तो अब जो 15वां दिन आएगा, 15वां दिन जो नंबर आएगा वो किसका आएगा, वो नंबर आएगा ए का, क्योंकि काम शुरू ए ने किया था ना। तो बी पे खत्म हो गया, अब किसकी बारी आएगी, ए की बारी आएगी। तो ए जो है हमारा एक दिन में, फॉर ए के लिए बात कर रहे हैं, फॉर ए ए के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो ए एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, 3 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। कौन, ए। अब ए की तो बारी आई। अब मुझे काम कितना चाहिए, सिर्फ एक काम करवाना है। मुझे तो काम एक करवाना है, लेकिन यहाँ पे 3 काम कर रहा है। तो जब एक दिन में 3 काम कर रहा है तो एक काम करने में कितना समय लगेगा, एक काम करने में उसको समय लगेगा 1/3 डेज। 1/3 डेज में क्या जाएगा, एक वर्क। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आई तो कैसे करना है, तो देखिए इसको हम ऐसे करते हैं। जैसे अगर मान के चलिए एक दिन में कितना काम हो रहा है, 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 काम एक दिन में।
एक काम कितने दिन में, 1/3। ये 3 कहाँ चला जाता है, बटे में चला जाता है। एक काम कितने दिन में, 1/3 दिन में, इसलिए यहाँ पे 1/3 दिन और जोड़ देंगे, 1/3 दिन प्लस 1 वर्ग। ये किसके लिए आएगा, ये आएगा हमारा ए के लिए। एक ही तो बारी आई, तो टोटल कितना वर्ग हो गया, टोटल होगा 14 और 1/3, 14 से ही 1/3 डेज वर्ग कितना होगा, 35 और 1 36, 35 और 1 36। आपको सिर्फ ये चीजें लिखनी नहीं है, ये जो डाटा मैं कर रहा हूं ये आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये चीज आपको लिखनी है, अगर आप दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं तो इन चीजों को लिखना नहीं है, इनको आप सॉर्ट करना है, बस दिमाग में रखना है कि हम कैलकुलेशन कहाँ पे कर रहे हैं। जैसे दोबारा समझिए, 2 दिन में कितना काम कर रहा था, 5 काम कर रहा था। मैंने दोनों तरफ 7 की गुणा करके कितना हो गया, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, यानी 14 दिन में काम कितना हुआ, 35 काम हुआ। अब मुझे जरूरत है सिर्फ एक काम की, बारी किसकी है, ए की। तो ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा था, 3 काम कर रहा था, मुझे चाहिए एक काम। तो एक काम के लिए क्या आ जाएगा, 3 बटे में चला जाएगा, तो 1/3 डेज में कितना आ जाएगा, एक वर्क आ जाएगा। तो एक वर्क कितने दिन में, 1/3 दिन में, तो 14 से ही 1/3 डेज में कितना काम हो रहा है, 36 वर्क हो। तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा इसका, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14 से ही 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें 3 लोग हैं। पहला क्या है, ये कह रहा है ए बी सी किसी कार्य को क्रम से 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा, ए अकेला कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा यदि वह प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की मदद ले। हमसे पूछ रहा है ए अकेला कितने दिन में करेगा यदि बी और सी की मदद हर तीसरे दिन उसको मिले। तो ये चीज आपको समझनी है। बस सवाल देखिए बहुत आसान है। ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। और जो सी है वो कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। यहाँ से क्या ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। क्षमता निकालेंगे तो 20 3 60, ए की क्षमता आ गई 3, बी की आ जाएगी 30 दूनी 60 और सी की आ जाएगी 60 एकम 60। ये 3 लोगों की क्षमता आ गई। ठीक है, अब सवाल की जो पहचान करनी है मैं वो कर रहा है। देखिए ये कह रहा है ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा यदि तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद करें। तो ये हमसे कह रहा है कि पहले दिन काम किसने किया, ए ने काम किया। दूसरे दिन काम किसने किया, ए ने काम किया। तीसरे दिन जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब ये हुआ कि बी और सी हर तीसरे दिन उसको मदद दे रहे हैं। फिर चौथे दिन काम कौन करेगा, ए काम करेगा। पांचवें दिन काम कौन करेगा, ए करेगा। और छठे दिन जो काम करेगा ए प्लस बी प्लस सी काम करेगा। ये चीज समझ में आ गई आपको। हर तीसरे दिन कौन मदद कर रहा है, बी और सी। इसी तरीके से आगे भी चलता चला जाएगा। ठीक है, ये बन गई इसकी पहचान। ये होगी सीरीज। आप यहाँ पे 2 दिन नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे 3 दिन, क्योंकि हर 3 दिन का पेयर बन रहा है यहाँ से यहाँ तक का। तो देखिए पहले दिन ए ने कितना काम किया, 3 दिन। दूसरे दिन ए ने कितना काम किया, 3 दिन। तीसरे दिन तीनों ने कितना काम किया, 3 2 5 और 1 6। टोटल काम कितना किया, 6। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो 3 दिन में वर्ग कितना हो गया, 3 और 3 6, 3 6 12। कितना वर्ग हो गया, 12 वर्ग हो गया। ये बात समझ में आई नहीं आई। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 60 काम बनाना है। 12 हमारा 3 दिन में आ गया, तो 5 की गुणा कर दो इधर, 5 की गुणा कर दो इधर। कितना आ जाएगा, 5 या 15, 15 डेज में कितना काम हो जाएगा हमारा, 12 पंजी 60। ठीक है, 15 डेज में कितना हो जाएगा, 60। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, ये कह रहा है ए 20 तथा सी एक कार्य को क्रम से 30 20 तथा 10 दिन में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता रहता है, तदनुसार काम पूरा कितने समय में होगा या कितना समय लगेगा। देखिए इसको भी इसी तरीके से करेंगे। ए बी सी, ए कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन। बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन। सी कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन। इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 60। 30 दूनी 60, 20 तिया 60 और 10 छिंग 60। ये आगे इनकी क्षमता। ये क्या आगे इनकी क्षमता। अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए को एक दिन बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब हुआ अगर ए शुरुआत करे तो पहले दिन तो उसे बी साथ दे रहा है और अगले दिन कौन साथ दे रहा है, सी साथ दे रहा है। फिर अगले दिन बी साथ आ जाएगा उसके, ठीक है। फिर अगले दिन कौन आ जाएगा, सी साथ आ जाएगा। तो इस तरीके से क्रम बदलता चला जा रहा है। तो आपको बस इसको पहचान लिया, यही सवाल हो जाएगा यहाँ पे। तो अब देखिए दोनों ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। ए कितना कर रहा है, 2। ये कितना कर रहा है, 3। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 5। ठीक है, इसी तरीके से ए कितना कर रहा है, 2। ये कितना कर रहा है, 6। ये कितना कर रहा है, 6। तो टोटल कितना हो गया, 8। कितना हो गया, 8। अगर मैं बात करूं
टोटल 2 दिन की, ये 2 पेयर बन रहे हैं ना, एपी और एबी, एसी, एबी और एसी, एबी और एसी, तो 2 दिन में कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं 2 दिन में, 2 डेज में कितना काम हुआ हमारा, 8 और 5 13, 2 दिन में काम कितना हुआ 13, हमें काम कितना चाहिए 60, तो 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 65 तो ज्यादा हो जाएगा, 13 चौका 52 वर्ग है, ये कितना है वर्ग, तो गुणा करेंगे 5 की, सॉरी 4 की, 13 चौका 52 होते हैं ना, 5 तो ज्यादा हो जाएगा, 13 चौका 52, इधर भी 4 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 डेज, 8 डेज में वर्ग कितना हो जाएगा, वर्ग आ जाएगा 13 चौका 52, ठीक है, कितना आ गया वर्ग 52 आ गया। अब जो अगला पेयर आएगा वो आप मुझे बताइए कि 9वां जो दिन होगा, 9वें दिन में जो पेयर जोड़ा आएगा वो किसका आएगा, 9वें दिन में जो बात करेंगे अगर हम 9वें दिन की, तो 9वें दिन में एक दिन अगर हम काउंट करें तो ये काम करेगा कौन, ए और बी, ए और बी तो काम करेगा ना, ए और बी काम करेगा 9वें दिन, यानी एक दिन में काम कितना कर रहे हैं ये, एक दिन में काम कर रहे हैं 5, तो अब देखिए टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया हमारे पास 52 और 5 कितना हो गया 57। अगले जो बारी आएगी वो बारी आएगी किसकी, ए और सी की, ए और सी की, ठीक है, ए और सी की बारी आएगी, जब ए और सी की बारी आएगी तो इसको आप देखिए ये एक दिन में काम कितना कर रहा है, ये एक दिन में काम कर रहा है 6, एक दिन में काम कितना कर रहा है 6, हमें सॉरी 6 नहीं 8 काम कर रहा है, एक दिन में कितना कर रहा है ये 8 काम कर रहा है, हमें काम करवाना है कितना, 3 काम करवाना है, 57 तो हो चुका है हमारे पास, 52 और 5 57, हमारे पास 3 काम बच, 3 काम हमें करवाना है, लेकिन ये एक दिन में कितना काम कर रहा है 8, तो पहले इसको एक काम निकालिए कि एक काम कितने दिन में करेगा, तो एक काम ये जो करेगा 1/8 दिन में करेगा, 1/8 दिन में कितना काम करेगा, एक काम करेगा, ये बात समझ में आ गई। ये काम कौन कर रहा है, ए और सी, ए और सी एक दिन में 8 काम कर रहे थे, 1/8 दिन में एक काम करेंगे, अब मुझे करना है 3 काम, तो 3 की दोनों तरफ गुणा करिए, 3/8 दिन में, 3/8 दिन में कितना काम करेंगे 3 काम करेंगे, कितना काम करेंगे 3 काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी बात आपको समझ में आ रही होगी, ये छोटी सी बात है ना, है तो बात छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी में आके बच्चा फंसता है। तो आपको क्या करना है, ये चीज बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख लेनी है, लिख के आपको करनी है, जब एक बार 2 बार 3 बार आप लिख के करोगे तो अगली बार आपको जो है ये याद हो जाएंगी हम किस तरीके से इसको कर रहे हैं। तो देखिए 3/8 डेज में ये काम करेंगे 3, कितना काम करेंगे 3। अब देखिए इन सबको जोड़ दीजिए, जब मेरे को जोड़ूंगा 52 और 5 कितना हो गया, 52 और 5 57 और 3 कितना हो गया 60, टोटल वर्क कितना हो गया 60। अब दिन जोड़ दिए, दिन कितना हो जाएगा देखिए 8 और 1 9, 8 और 1 9 और 9, 9 से ही 3/8, 9 से ही 3/8, 9 से ही 3/8 डे इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9 से ही 3/8, 9 से ही 3/8। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लेंथी इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जो है चीजों को हमने सोल्व करा अच्छी तरीके से, जिससे आपको समझ में आ जाए। आप इसको बहुत आसान तरीके से प्रैक्टिस करोगे जब 2-3 बार, तो अच्छी तरीके से आप इसको शॉर्ट तरीके से कर रहे होगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत अच्छा सवाल है, इसमें क्या कह रहा है, ए बी सी तथा डी किसी कार्य को क्रम से 12 16 24 तथा 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य को शुरू करता है तथा प्रत्येक दिन बाद क्रम से बी सी तथा डी ए के साथ बी सी तथा डी ए के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा ये हमको बताना है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का सवाल है, एसएससी का, एसएससी ने पूछा है। आपको देखने में अजीब सा लग रहा होगा, बस इसकी पहचान करनी है, पहचान कैसे, देखिए सवाल करिए, ए बी सी डी, ए कितने दिन में कर रहा है 12, बी कितने दिन में कर रहा है 16, सी कितने दिन में कर रहा है 24 और डी जो कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है 36 दिन में कर रहा है। इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अगर आपको इन चीजों का एलसीएम लेना नहीं आता तो एलसीएम की क्लास देखी जाके, एलसीएम मैंने बहुत आसान तरीके से बता रहा है, ना तो गुणनखंड विधि ना ही भाग विधि। इसको शॉर्ट तरीके से एलसीएम कैसे लोगे, सबसे बड़ी संख्या लिखिए, सबसे बड़ी संख्या कितनी है 36, 12 16 24 और 36 का एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ी संख्या कितनी है 36, 36। अब मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है 24, 24 कैसे बनेंगे, 6 चौक 24 और 6 छक 36 होते हैं, या हम इसको 12 दूनी 24 12 3 36, तो 2 की गुणा कर ली, 36 दूनी 72 हो गया। अब मुझे बनाना है 16, मुझे क्या करना है 16 बनाना है। 16 कैसे बना सकता हूँ, 4 चौक 16, 4 नीम 36 होते हैं, 2 ये रहा, 2 और की गुणा कर लिए, ठीक है 16 बन गया। 12 ऑलरेडी है 36 में, 12 3 36 होते, तो यही इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 2 दूनी 4, 36 चौका कितने होते हैं 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, इनका एलसीएम कितना आ गया 144, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 144।
अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने एलसीएम किस तरीके से निकाल दिया, तो भाई आपको काम करना है एलसीएम पे। अब क्योंकि ये एलसीएम मेथड चल रहा है, एलसीएम मेथड पे मैं सिर्फ एलसीएम पे ही सवाल करा रहा हूँ, और इसमें हम 4 चैप्टर खत्म कर रहे होंगे। 4 चैप्टर, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस एंड पार्टनरशिप, ये सारे के सारे एलसीएम बेस हैं। तो आपको एलसीएम तो आना ही चाहिए। अगर आप एलसीएम नहीं आता है तो जाकर क्लासों को देखिए, एलसीएम सीखिए। ठीक, अब देखिए इसको मैं क्षमता निकालनी है। ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? ए को हम वर्क को हम दिन से भाग करेंगे तो क्षमता आ जाएगी 12। ए की क्षमता कितनी आ गई? 12। इसकी कितनी आ जाएगी? बी की 16 दुगुना 144 होते हैं, तो बी की आ गई 9, और ये आ जाएगा 24। 24 छिक्का कितने होते हैं? 144 होते हैं, और 36 चौका कितने होते हैं? 144 होते हैं। तो ये आ गई क्षमता। ए की कितनी आ गई? 12, बी की कितनी आ गई? 9, सी की कितनी आ गई? 6, और डी की कितनी आ गई? 4। अब देखिए सवाल को पहचान हमें करनी है। ये कह रहा है कि ए कार्य शुरू करे। ठीक है, पहले दिन जो कार्य कर रहा है, फर्स्ट डे, कौन कर रहा है? ए काम कर रहा है। ए ने कितना काम किया? 12 काम किया। ठीक है, ये हमसे कहा गया है। उसके बाद हमसे कह रहा है कि अगले दिन बी शामिल हो जाता है, तो जो दूसरा वाला दिन आएगा, दूसरा वाला जो एक दिन होगा, है तो ये सेकंड डे। ये क्या है? सेकंड डे। लेकिन है तो एक ही दिन ना, तो सेकंड डे मतलब एक दिन जो अगला दिन होगा उसमें काम कौन करेगा? उसमें ए और बी काम करेंगे। उसमें काम कौन करेगा? ए और बी। जब ए एक दिन में 12 काम कर रहा था और बी 9 काम कर रहा है, तो टोटल कितना काम हो जाएगा? 12 और 9। 12 9 हमारा हो जाएगा 21। 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21 काम हो जाएगा। जो दूसरा वाला दिन होगा उसमें काम कितना होगा? 21 होगा। ये सवाल में कहा गया है। अगर जो अब बात करते हैं तीसरे दिन की। तीसरा दिन, थर्ड डे। थर्ड डे, या हम कह सकते हैं एक दिन जो होगा हमारा, तीसरा जो दिन होगा, उसमें काम कौन करेगा? ए, बी और सी। ए बी सी यही तो करेगा। थर्ड तीसरे दिन बी और सी डी की मदद मिलती है, तो यही तो कह रहा है। तो अब देखिए 21 तो हमारा काम, मतलब पहले ए जो है हमारा कितना काम कर रहा है? 12। बी कितना कर रहा है? 9। 12 9 कितना होगा? 21, और 21 और 6 कितना होगा? 27। इसका मतलब ये होगा तीसरे दिन जो काम कर रहे हैं, ए बी सी काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? 27 काम करेंगे। जो चौथा दिन होगा हमारा, फोर्थ डे होगा, फोर्थ डे, उसमें काम कौन कौन करेगा? उसमें काम करेगा ए, बी, सी और डी। उसमें काम करेगा ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी काम करे। ए कितना काम कर रहा है? 12। बी कितना काम कर रहा है? 9। 12 9 कितना होता है? 21। 21 और 6 कितने होते हैं? 27। 27 और 4 कितना होता है? 31। 27 और 4 कितना होता है? 31। यानी चौथे दिन जो काम हुआ वो कितना हुआ? 31 काम हुआ। चौथे दिन काम कितना हुआ? 31 हुआ। अब मैं इसी तरीके से आगे बढ़ता चलूंगा। पांचवें दिन काम निकालेंगे, फिफ्थ डे। पांचवें दिन जो काम आएगा हमारा, एक दिन का काम वो आएगा। ये तीनों काम मिलकर करेंगे, ए बी सी और डी काम करेंगे। कितने करेंगे? 31 काम करेंगे। अब देखिए टोटल काम जोड़ लीजिए। टोटल काम कितना होगा? 5 दिन का टोटल काम जोड़ दीजिए। 5 दिन का जब मैं टोटल काम जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 2 और 1 3, 7 3 10 और 1 11 और 1 12 का 2 का 12 का 2 का हासिल को 1 1 और 2 3 3 2 5 5 5 और 6 11 11 और 1 12। कितना काम हो गया? 122। टोटल काम कितना हुआ? 122। दिन कितने लगे? 5 दिन। यानी 5 दिन में 122 काम हो चुका है। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम उसको घटा दिए, 144 माइनस 22। 144 माइनस 122 बराबर में कितना आ जाएगा? 22। यानी 22 काम बचा। कितना काम बचा? 22 काम बचा। लेकिन जब छठे दिन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी काम करेंगे तो एक दिन में, देखिए इस बात को समझना है, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 31 काम कर रहे हैं चारों मिलके। ठीक है, यही तो अभी हम कर रहे थे। एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? 31। छठवां जो दिन है उसमें अगर पूरे दिन काम करेंगे तो 31 काम होगा, लेकिन हमें काम कितना करवाना है? 22 काम करवाना है। तो पूरे के पूरे दिन में कितना कर रहे थे? 31 काम कर रहे थे। तो अगर मैं बात करूं एक काम की, तो एक काम करने के लिए कितना समय लगेगा? 1/31 डे लगेंगे कितना काम करने के लिए? एक काम करने के लिए। ठीक है, एक काम करने के लिए कितना समय लग रहा है? 1/31। अगर मैं मुझे 22 काम करवाना है तो कितना समय लगेगा? 22/31। 22/31 डे लगेंगे कितना काम करने के लिए? 22 काम करने के लिए। ठीक है, 22 वर्क करने के लिए। तो ये काम हो गया कौन से दिन का? छठवें दिन का। यानी दिन के 22/31वें भाग में 22 काम हो जाएगा। तो टोटल अब हमें बताना है, जो छठवां दिन नहीं होगा ये होगा 22 सही 22/31। 22/31वां डे में आ जाएगा। ये 6 डे के इतने भाग में 22 सही 31 डे में कितना काम हो जाएगा हमारा? 22। तो टोटल आप जोड़ दीजिए, 122 और प्लस 22 कितना हो जाएगा? 144। ये हो जाएगा तो टोटल वर्क। और अगर हम दिन की बात करें, ये अलग चीज है, इसको अलग रखिए। इससे आ जाएगी 122 और प्लस 22 कितना हो गया? 144। तो देखिए 5 दिन तो ये पूरा पूरा हो गया। तो छठवां दिन का 22/31 भाग लेना है। तो 5 से ही 22/31 दे
5 सही 22/31 डे, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 5 सही 22/31, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये टाइप भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।